अस्सलाम वालेकुम। सीखो सब कुछ में खुशामदीद। दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि हम किस तरह काउंट कर सकते हैं सोल्ड और रिमेनिंग आइटम्स को माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। आइए जानते हैं इसको कैसे किया जा सकता है। इस वक्त हमारे पास प्रोडक्ट कोड, प्रोडक्ट और सोल्ड के कॉलम है और हमें इस वक्त जो है वो काउंट करना है टोटल आइटम कितने हैं और टोटल कितने सोल्ड हुए और कितने बाकी है। तो इसको मालूम करने के लिए हम जो है वो काउंट ए का फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हमें मालूम करना है कि जो टोटल प्रोडक्ट है यानी कि टोटल आइटम कितने हैं। तो इसको काउंट करने के लिए आप सबसे पहले इज इक्वल टू टाइप कर लीजिए, उसके बाद काउंट ए। जैसे काउंट ए टाइप करने के बाद आप टेब की प्रेस करेंगे तो आपसे पूछेगा कि जो वैल्यू है आप जो भी प्रोडक्ट के कॉलम है उनको सेलेक्ट कर लीजिए और जैसे ही आप इसको ब्रैकेट को क्लोज कर कर इंटर करेंगे तो आपके पास टोटल आइटम आ जाएंगे। तो टोटल आइटम 10 है तो इसने बता दिया। इसके बाद हमें ये काउंट करना है कि कितने आइटम सोल्ड हो चुके हैं। तो जो भी आइटम सोल्ड होता जा रहा है हम सोल्ड लिखते जा रहे हैं, तो हमें अब ये काउंट करना है कि कितने आइटम सोल्ड हो गए। तो इसके लिए भी हम क्या है काउंट ए का फंक्शन यूज करेंगे। तो आप इज इक्वल टू टाइप कर लीजिए और काउंट ए टाइप करने के बाद जैसे ही टैब की प्रेस करेंगे तो ये वैल्यू का ऑप्शन देगा। यहाँ आप जो सोल्ड कॉलम है इसके तमाम डेटा को सिलेक्ट कर लीजिए और जैसे ही ब्रैकेट को क्लोज कर आप एंटर करेंगे तो हमारे पास टोटल सोल्ड आइटम आ जाएंगे। अब हमें ये मालूम करना है रिमेनिंग का। रिमेनिंग मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे कि टोटल आइटम को अगर सोल्ड से माइनस कर दे तो भी रिमेनिंग आ जाएगा। यानी कि आप इज इक्वल टू टाइप कर लीजिए, इसको सेलेक्ट कर लीजिए टोटल आइटम को और माइनस कर दीजिए सोल्ड आइटम को। जैसे ही आप इंटर करेंगे तो 6 आ गया। और अगर आपने रिमेनिंग आइटम, अगर आपके पास टोटल आइटम और सोल्ड आइटम नहीं है और आपने रिमेनिंग आइटम मालूम करना है तो भी आप इसको मालूम कर सकते हैं। इसको किस तरह मालूम कर सकते हैं मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ। आप इज इक्वल टू टाइप करेंगे और काउंट ए का फंक्शन यूज करेंगे। काउंट ए जैसे ही टैब की प्रेस करेंगे तो यहाँ से आपने इस जो प्रोडक्ट का कॉलम है इसको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज माइनस, उसके बाद दोबारा काउंट ए का फंक्शन आपने लगाना है और टैब की प्रेस करने के बाद आपने सोल्ड के कॉलम को सिलेक्ट कर लेना है और जैसे ही ब्रैकेट को क्लोज कर आप एंटर करेंगे तो आपके पास टोटल रिमेनिंग आइटम आ जाएंगे। तो इस तरह भी आप रिमेनिंग आइटम मालूम कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि कोई भी नई वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।